तो यार कमेंट में एक क्वेरी थी कि एमसीए में एक्चुअल में पढ़ाते क्या है। ठीक है, तो बात करते हैं कि जो भी अगर आप बीसीए या फिर बीएससी कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड के हो तो आपने एक्चुअली में ये सारी चीज़ें पढ़ रखी होंगी, जैसे कि आपका एक सी होता है, सी प्लस प्लस होता है, एंड देन जावा किसी किसी कॉलेजेस में, तो पाइथन, तो ये सारी चीज़ें पढ़ाई जाती है जनरली। अब हो सकता है कि आप दूसरे कॉलेज से हो। जब मैं अपने कॉलेज में बीसीए में था तो हमारा सी सी प्लस प्लस जावा पाइथन ये सारी चीज़ें हमें पढ़ाई गई थी, एंड इवन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वॉज है। तो हो सकता है कि आपके कॉलेज में डिफरेंट हो। ठीक है, एंड नाउ ये जो कोर सब्जेक्ट्स होते हैं जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, तो ये आपको सारे कॉलेज में मिलेंगे क्योंकि ये स्टार्टिंग पॉइंट ही होता है। देन व्हाट आर द अदर थिंग्स दैट द कॉलेज इज़ गोइंग टू टीच यू इज़ प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। ओके, तो अगर आप कॉलेज में जाते हो, जनरली 6 to 7 आवर का कॉलेज होता है, तो वहाँ पे डिफरेंट सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने होते हैं। तो इट्स इम्पॉसिबल फॉर एनी टीचर टू सिट विथ यू एंड टीच यू पर्सनली हाउ टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। सो आपको खुद से एफर्ट लगाना पड़ता है। जब आप कॉलेज में जाते हो तो आप मैच्योर हो, ठीक है, वहाँ पे आप मास्टर्स करने जा रहे हो, देन यू आर ग्रोन अप। सो यू हैव टू पुट योर ओन एफर्ट एंड लर्न एवरीथिंग, एंड इवन इफ़ यू मेक एक्सक्यूजेस कि यार टीचर तो हमें ध्यान नहीं देते, तो अगर आप कॉलेज के बाद निकलते हो, प्लेसमेंट नहीं हुआ आपका, तो नो वन इज़ गोइंग टू लिसन अबाउट दिस कि टीचर ऐसे था, टीचर वैसा था। एवरी वन इज़ डाउट इन यू ओनली दैट you were not able to crack any placements or get a good job. So you have to put your own efforts in the college. Now one guy was there in my comment section, he was saying that he bought the project and showed it to the teachers, and I don't know what kind of college was that, because जब मैं अपने कॉलेज में था तो ऐसी ऐसी सारी चीज़ें नहीं होती थी, है ना। वी हैव टू मेक आवर ओन प्रोजेक्ट्स एंड देन वी हैव टू सबमिट इट, राइट। और बात करते हैं कि इसके अलावा क्या क्या होता है, जैसे कि जब मैं अपने बीसीए में था, और या फिर अभी अगर आप लोग भी अपने कॉलेजेस में हो तो बाकी सारे कॉलेजेस में भी ऐसा नया जो करिकुलम था, अकॉर्डिंग टू दैट उसमें ओपन इलेक्टिव दी जाती थी, जहाँ पे आपको 2-3 डिफरेंट सब्जेक्ट्स दिए जाते हैं, जहाँ पे आप चॉइस करके उसको, या फिर एक इलेक्टिव हो सकता है, 2 इलेक्टिव हो सकता है, उसको चूज़ करके यू कैन गिव एग्जाम एंड गेट द क्रेडिट्स। एंड देन कम्स द लैब तो भाई मतलब कॉमन ही है। अगर आप एमसीए कर रहे हो तो आपको प्रैक्टिकलिटी में ज़्यादा जाना पड़ेगा, क्योंकि ऑब्वियसली यू आर गोइंग टू गेट sit for placement, so you have to show the work that you have done. नाउ कमिंग टू द 6th सेमेस्टर, जहाँ पे आपको मेजर प्रोजेक्ट बनाने दिया जाता है, जहाँ पे आप अपनी स्किल्स को, जो भी आपने सीखा है या फिर जो आपका मेंटर आपको असाइन किया जाएगा। जैसे हमारे टाइम में हमें टीचर असाइन किए गए थे, जो ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स उनके अंदर होते हैं, जहाँ पे वो गाइड करते हैं आपको, वो हेल्प करते हैं आपको, बताते हैं कि आपको क्या प्रोजेक्ट बनाना चाहिए, अभी मार्केट में क्या डिमांड है। व्हेन यू सिट फॉर द प्लेसमेंट्स, जो कंपनी आती है आपके पास, तो अगर आप उनको ऐसे सारे प्रोजेक्ट दिखाओगे, नॉर्मल से प्रोजेक्ट्स कैलकुलेटर बना के वगैरह, तो ऑब्वियसली इट्स इम्प्रेसिव, है ना। आपने अगर काम किया उस पर, अगर आप ये सारी चीज़ें बीसीए में करते ना, तो इट वुड हैव बीन इम्प्रेसिव, ठीक है ना तब। ओके, बट नाउ इट इज़ एज एज एवरीथिंग इज़ इवॉल्विंग, यू हैव टू इवॉल्व योर सेल्फ टू। तो आपको कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स बनाने होंगे जहाँ पे आप अपने स्किल्स को शोकेस कर रहे होगे, so that the placement coordinators can appreciate you, okay, so that you can get more opportunities as possible. And now talking about the generally what the curriculum is about. So आपको अगर फर्स्ट सेमेस्टर में जनरली आप देखोगे कि आपको सी प्रोग्राम में सिखाया जा रहा होगा, बाकी प्राइवेट में हो गवर्नमेंट में हो, डजंट मैटर। एंड देन आपको डिजिटल लॉजिक्स हो गया, फिर से कुछ मैथमेटिकल कंप्यूटिंग मैथमेटिकल कंप्यूटिंग सिखाई जाएगी। देन बाकी कुछ कॉलेजेस में आपको ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, देन बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग हो गया। सो दीज आर द थिंग्स दैट यू आर गोइंग टू लर्न इन योर फर्स्ट सेमेस्टर। नाउ कमिंग टू योर सेकेंड सेमेस्टर, आपको आपने सुना होगा डिज़ाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम, क्योंकि हमारे बीसीए में भी ये सारी चीज़ें थी, तो मैं पढ़ के आ चुका था। देन डीबीएमएस, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हो गया। उसके बाद इसमें भी आपके मैथमेटिकल कुछ जैसे प्रोबेबिलिटी, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, स्टैटिस्टिक्स, तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़ाई जाएंगे। देन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ओके। एंड देन कंप्यूटर नेटवर्क, मतलब आई थिंक इन दिस इन दिस जनरेशन ऑफ आईटी, कंप्यूटर नेटवर्क्स बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट बन चुका है। एंड इवन सम ऑफ माई फ्रेंड्स हु आर इनटू द क्लाउड सेक्टर, so they are making good, they are doing good, and they say that this is one of the most emerging you know सेक्टर, बिकॉज अभी क्लाउड स्टोरेज में बहुत गूगल भी है, माइक्रोसॉफ्ट दे एंटर जस्ट नाउ,
तो बहुत ही ज़्यादा इवॉल्व होते जा रहा है ये सारी चीज़ें, तो आपको ये सारी चीज़ें पढ़ाई जाएंगी वहाँ पे। एंड देन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, उसमें आपको प्रोजेक्ट मिलेंगे बहुत सारे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, एंड अभी जो नया करिकुलम है उसके हिसाब से आपको बिज़नेस के बहुत सारी चीज़ें, ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं जो ऐड की गई हैं जो आपको सिखाई जाएंगे वहाँ पे। एंड अभी तो यही सारी चीज़ें हैं, है ना। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है रिगार्डिंग द सिलेबस, हाउ द कॉलेजेस, हाउ डिफरेंट कॉलेजेस टीच, तो यू कैन जस्ट गो टू देयर वेबसाइट, or you can just go search that syllabus for this specific college and get it, okay। and so I think उसको PDF में बना के देना उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो आप उसको खुद से सर्च कर सकते हो, वो बहुत ईजिली है, गूगल पे अवेलेबल है। आई थिंक यू आर कैपेबल इनफ फॉर दैट। तो ये सारी चीज़ें आप खुद से भी कर सकते हो। ओके, थैंक यू फॉर दैट। और जो भी आपके प्रॉब्लम्स है कमेंट सेक्शन में तो बता सकते हो, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो क्योंकि आई डोंट हैव टू पुट अ लॉट ऑफ एफर्ट, ठीक है। जब भी मुझे फ्री टाइम मिलता है तो मैं 5-10 मिनट का वीडियो जस्ट रिकॉर्ड करके अपलोड कर सकता हूँ, क्योंकि मैं कोई स्क्रिप्टिंग करता नहीं हूँ। ओके, इट्स जस्ट फॉर हेल्पिंग यू। तो इससे आप जितना ज़्यादा बेनिफिट उठा सकते हो इसको पॉजिटिवली लो और अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करो। और मैं सोच रहा हूँ कि आप कैसे, अगर आप MCA में जा रहे हो, अगर आप किसी भी कॉलेज में जा रहे हो, तो आप कैसे अनबायस तरीके से आप प्रिपेयर कर सकते हो अपने आप को कि आपको प्लेसमेंट्स में बहुत ज़्यादा हेल्प है, ठीक है। और यार आप डाउट फ्री है ना, क्योंकि जितने भी कॉलेजेस हैं तो उनका करिकुलम ऐसे ही बेस्ड होता है कि उनके मोस्ट ऑफ द बच्चे प्लेस हो जाए, ठीक है। तो दे हेल्प यू टू डू देयर बेस्ट, दे सम ऑफ द इवन द प्राइवेट colleges they give you classes for that, they give you extra classes for that। एंड NITs में तो ये सारी चीज़ें होती है, आपकी सीनियर आपकी क्लास लेते हैं अच्छे से, तो उनकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बाकी अगर आप प्राइवेट में जाते हो तो वहाँ पे भी जो टीचर्स होते हैं या फिर सारे आपके हेल्प करने के लिए वहाँ पे हैं, ठीक है। तो करिकुलम ही उसी पे ही बेस्ड होता है कि आपका मोस्ट ऑफ द थिंग्स दैट यू आर गोइंग टू गेट आज इन योर प्लेसमेंट्स, तो वो क्लियर हो जाए, पहले ही क्लियर हो जाए कि आपको हेल्प मिले बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो आप उसके लिए चिंता मत करो कि वहाँ जाके आपको क्या पढ़ाया जाएगा, क्योंकि आपने उस कॉलेज को चुना है, ठीक है। तो वहाँ पे कॉलेज में देखो, मोस्ट द प्रॉब्लम क्या हो जाता है किसी अननोन कॉलेज में जाने में या फिर ऐसे कॉलेज में जाने में जिसका बहुत नाम नहीं है, कि यार वहाँ पे कंपनीज़ नहीं आती, ठीक है। और उनका सिलेबस भी अगर अच्छा है, ठीक है, तो इज़ नॉट गोइंग टू लैंड यू एनीवेयर, ठीक है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ, अगर आपने वो वाली वीडियो देखी होगी जहाँ पे मैंने बताया इंपॉर्टेंस ड्रॉप लेने का, कि अगर आपकी रैंक कम आई है, आपके मार्क्स कम आए हैं, तो डेफिनेटली मतलब आप ड्रॉप ले सकते हो। और हाँ, कॉलेज के करिकुलम पे ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है आपको।